60-70 गाय वहाँ मर चुकी थी। हम लेट हो गए तो वहाँ क्या किया, ग्वारियाओं ने उनके रस्से नहीं खोले। गौशाला में पूरे में जल ही जल था। अगर शायद वो हमारे पास पहले आ पाते तो हम गैयाओं को भी नहीं मरने देते। तो वहाँ जाके ये टिंकू निसाब गोताखोर है मेरा छोटा भाई है, इन्होंने जाके नहीं है वहाँ सब गायों को बाहर निकाला। वो गैया के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके गले में रस्सा बंधा हुआ है और वो डूब रहे हैं, कमरे में बंद हैं। उस समय में भगवान ही सब व्यवस्था करते, भगवान ही करने वाले मांग रहा है सामान निकालने की, कोई 5000 मांग रहा है, कोई को परमिशन ना है। वो सारी सब दिक्कतें थी। किसी पे एक तो बाढ़ में फंसे हुए, उनके पास पैसे नहीं है, और दूसरी बात उनको परेशानी भी है। तो ये मन में था कि सेवा की जाए यमुना जी की कृपा से, तो सेवा करी खूब बढ़िया तरीके से। निःशुल्क की, कोई किसी से कोई एक पैसा नहीं। राधे राधे राधे, बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे हैं हमारे श्री यमुना मैया के। इस समय हैं हम श्री वृंदावन धाम के अंदर, और आज हम यहाँ किस लिए आए हैं, आपको दर्शन कराने आए हैं रोटी बाबा के। जी हाँ, रोटी बाबा, वो भी वृंदावन वाले। लगभग हमारी पिछली वीडियो में आप दर्शन कर चुके हैं गोवर्धन के रोटी बाबा के। और जो यहाँ के रोटी बाबा हैं वो बहुत अलग हैं, उनकी जो सेवा है वो बहुत अलग है। उनकी फैमिली भी है, वो जितना कमाते हैं वो पूरा पैसा संत और जितने भी वैष्णव है उनकी सेवा में लगा देते हैं, उन्हें अपने घर से भी कोई मतलब नहीं है। ऐसे हैं हमारे वृंदावन के रोटी बाबा श्री जमुना दास जी। अभी कुछ समय पहले जब बाढ़ आई थी ना, 10 नाव चलवाई उन्होंने फ्री, लोगों को दवाइयाँ बांटी हैं, खाना बांटा है, लोगों को घर से निकाला है, उनका रेस्क्यू किया है। जो भी पशु थे, गाय वगैरह थी, उनका रेस्क्यू किया है। मतलब उनकी जो सेवा है ना, सच में उनको नतमस्तक है। तो आइए आप सभी भक्तों को उनके दर्शन कराते हैं, चलते हैं उनकी कुटिया पर और उनसे पूछते हैं कि कहाँ से उनमें इतना भाव आता है, कहाँ से वो इन चीज़ों के लिए इतना फंड जुटाते हैं, कुछ अपनी तरफ से करते हैं, कैसे करते हैं ये सब, और इस सेवा को करने के बाद उन्हें क्या आनंद मिलता है, आनंद मिलता है या कुछ और मिलता है, ये तो वही बताएंगे। अब चलते हैं सीधा उन्हीं के पास और आपको दर्शन कराते हैं श्री जमुना दास जी के। और उससे पहले आप दर्शन करें श्री यमुना मैया के। तो अब चलते हैं श्री जमुना दास जी के पास, और यह उनकी कुटिया है। श्री हरदास सामने लिखा हुआ है, टटिया स्थान से वो जुड़े हुए हैं, और जो भी वो सेवा करते हैं उनके कुछ फ़ोटो वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ का एड्रेस है, यहाँ का नंबर है। अगर आप कोई सेवा उन तक पहुँचाना चाहते हैं तो इन नंबर पर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर अपनी सेवा पहुँचा सकते हैं। यहाँ आना चाहते हैं तो इस श्रृंगार घाट यमुना पुलिन श्री धाम वृंदावन, यह उनका एड्रेस है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। इस तरीके की यहाँ पर सेवा होती है। और बिल्कुल सामने देखें आप, श्री जमुना दास जी अभी भी अपना कार्य संभाले हुए हैं। श्री जमुना दास जी दंडवत प्रणाम आपके श्री चरणों में। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की जय हो, वैष्णव भक्तों की जय हो। और कैसे हैं राहुल जी आप? ठीक है, आपका आशीर्वाद है, यमुना मैया का आशीर्वाद है, राधा रानी का आशीर्वाद है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है। श्री जमुना दास जी, क्या आपने श्री यमुना महारानी जी का वर्तमान स्वरूप दर्शन इससे पहले भी कभी किया था जो ये बाढ़ आई थी? 2010 में भी यमुना जी बहुत विकराल रूप में थी, पर बात समय ऐसी नहीं। यहाँ समय श्री यमुना रसरानी जी 35-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। यमुना जी अपने घमासान अपने स्वरूप में महारानी वृंदावन को बिल्कुल गोदी में भर लियो, ऐसे कौरी में भर लियो। वृंदावन में चारों ओर को जल ही जल यमुना जी घमासान है। क्या वृंदावन की परिक्रमा, वृंदावन बिहारी जी, निधुवन, कालीधर, रमण रेती, 12 घाट, सब जगह श्री यमुना जी का चकाचक जल। खूब फिर आ गया द्वापर को आप जो आप कहो, परंतु 35-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। पुराने समय पर श्री यमुना जी का क्या स्वरूप होगा, वृंदावन कितना सौंदर्य होगा, बात समय के लिए खूब चकाचक जल आया यमुना जी को। 35-40 साल वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। और उस समय बाढ़ में आपकी जो कुटिया है उसमें भी कम से कम यहाँ तक पानी था और इनका घर भी जलमग्न हो गया था। तो कैसा आपको उस समय लगा? सब परेशान थे सभी लोग, परंतु आनंद की तृप्ति बहुत थी यमुना जी के सुंदर स्वरूप को देखने से। बड़ा सुंदर का वृंदावन का सौंदर्य सुंदर लग रहा था, वृंदावन बहुत सुंदर लग रहा था। चारों ओर यमुना रसरानी, यमुना आनंद तो खोज ही लें खूब चकाचक। यहाँ तो श्री जी के ही चरणों में जीवन है, तो यमुना जी चाहे आएँ अपने स्थान पे, तो अपने घर में तो श्री जी ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने, बिहार जी से मिलने तो जरूर आएंगे। तो उस समय आपने जो लगभग 10 नौकाएं चलवाई, लोगों को खाना वगैरह और भी दवाई वगैरह हर तरीके की आपने जो सुविधाएं दी, मतलब इस ये निस्वार्थ आपने जो निःशुल्क सेवा की है लोगों की, इसका भाव कहाँ से आप में पैदा हुआ? लोग परेशान थे। 10 नौका नहीं 14 नौका लगाई थी। वृंदावन में 10, बाहर मथुरा डेंगरा गांव है एक,
वहाँ 4 नौका अलग लगाई। लोग परेशान थे, पूरे घरों में पानी भरा हुआ है, लोग बाथरूम शौच के लिए भी परेशानी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी बहुत सारी परेशानी है रही। कोई गर्भवती महिलाएं हैं, आप देख रहे हो वीडियो, ये वीडियो आपको ये देखो, सब लोग आप देख रहे हो वीडियो के माध्यम से, ये सभी निकल रहे हैं। गैया हैं, बछड़ा हैं, किसान लोगों के बछड़े, गाय, उनका सामान, बच्चे छोटे छोटे, सभी लोग फंसे हुए थे। तो मन में श्री जी ने हृदय में भाव आया कि यह सेवा की जाए। हमारे डिम्पी बाबा चंडीगढ़ से, लुधियाने से फ़ोन किया कि जमुना दास जी, इस समय खेती करने का समय है और इस समय खेती की जाए। तो मैंने कहा बाबा कैसी खेती? माने कि जितने सभी श्रद्धालु फंसे हुए इनकी मदद की जाए। तो मेरे मन में तो पहले तो चल ही रहा था, बाबा ने और मोहर रख दी। तो फिर सेवा चालू की खूब प्रेम से। तो 10 नौकाएँ जो गाय फंसी थी, छोटे छोटे गाय के बछड़े थे, आप देख रहे हो नौका में गाय का बछड़ा है, गाय निकाल के लिए लाए। तो ये सारी सेवाएँ, लोगों को खाना, जल की बहुत परेशानी थी तो नाव भर के नहीं है, जल, मोमबत्तियाँ हैं, जो राधा रानी की कृपा से दूध, चीनी, चाय पत्ती, ब्रेड के पैकेट, ये सारी सामग्री इकट्ठा करके एक एक परिवार को, सबको अलग अलग तरीके से वितरण हुई। उस समय जो राधा रानी, यमुना रस रानी की कृपा से सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किया। महारानी की बड़ी दया थी। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे उस समय, लोगों के घर पानी में पूरे बसे हुए, 10-10 फुट पानी है, 12-12 फुट जल है यमुना जी का। तो लोग सब आने जाने में उनको बड़ी दिक्कतें हो रही थी। इसलिए मैंने 10 नौकाएँ अनाउंसमेंट किया कि किसी को नौका की आवश्यकता हो तो ये फ्री सेवा में, फ्री कॉस्ट सेवा है। क्योंकि उस समय ऐसा होता है जब प्रलय का समय आता है, जाएँ कोई बाढ़ आ गई, जैसे कोरोना, तो बहुत लोगों ने, आपने देखा होगा, फ़ायदा भी बहुत उठाया और बहुत ऐसे वैष्णव भक्त जो भीड़ थे उन्होंने सेवा भी की। तो 2 पहलू हर चीज़ के होते हैं। तो हमें सेवा का कर्म था, तो हमने कहा कि भैया जाकू भी नौका चाहिए, आप प्रेम से उपयोग में लियो, कोई सेवा नहीं है, ना कोई पैसा देने ना कुछ, यमुना रानी एकता समिति के अकाउंट से ही सेवा होगी। तो और भी हमारे केवट भैया सेवा कर रहे थे, मतलब वो अपने जमा पूंजी के हिसाब से। तो वहाँ कोई 2000 मांग रहा है सामान निकालने के, कोई 5000 मांग रहा है, कोई को परमिशन ना है, वो सारी सब दिक्कतें थी। किसी पे, एक तो बाढ़ में फंसे हुए, उनके पास पैसे नहीं है, और दूसरी बात उनको परेशानी भी है। तो ये मन में था कि सेवा की जाए यमुना जी की कृपा से। तो सेवा करी खूब बढ़िया तरीके से, निःशुल्क की, कोई किसी से कोई एक पैसा नहीं, कोई भी नहीं कह सकता है। कालीदह 12 घाट की तरफ जो नौका हैं, अपनी दुनिया का मैं नहीं कहूँगा, अपनी 10 नौकाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ, किसी से कोई पैसा नहीं था, निःशुल्क सेवा थी। श्री यमुना रस रानी की कृपा से, जमुना महारानी की तरफ से सेवा थी। यमुना महारानी आई और जमुना जी की तरफ से वो सेवा थी। तो आपने आपदा को अवसर में ना बदलकर आपदा में सेवा की, लोगों की सेवा की, सेवा का ही हमें भगवान ने सेवा का ही अवसर दिया है। सेवा ही श्री यमुना जी की कृपा से, जब तक ये शरीर में जान है, जब तक सेवा ही करेंगे। यमुना जी के पुलिन में है, चाहे कैसा भी समय हो, सबसे उसी भाव से सेवा करते रहेंगे ठाकुर जी की। आज भी महारानी की कृपा से, भाई ये तो देखो गैया के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके गले में रस्सा बंधा हुआ है और वो डूब रहे हैं, कमरे में बंद हैं। उस समय में भगवान ही सब व्यवस्था करते, भगवान ही करने वाले हैं, हमारा कहाँ है सहयोग। हम तो जो श्री जी के चाकर समझे कछू, और ठाकुर जी की कृपा करके नहीं यहाँ सेवा कराते हैं। भगवान की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से ये आप देख रहे हैं, सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और महारानी की कृपा ऐसी थी कि खूब बाढ़ आई थी, चारों तरफ पानी 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 पानी, यमुना जी को जल ही जल, चारों ओर को रुद्र रूप श्री यमुना महारानी का देखने को था। तो चारों ओर को कहीं संत हट करके बैठे हैं कि मैं नहाने जाऊँगा, नहाते जब तक जल ना हो। तो ऐसे ऐसे भी हमारे स्वामी जी के लाडले। तो श्री जमुना दास जी, इस सब का खर्चा आप कैसे झेलते हो, कैसे मैनेज करते हो, कैसे ये सब चीज़ होती है? जब ये सेवा चल रही थी तो मेरे जो प्रेमी थे, मैंने उनको दर्शन भेजे, वहाँ की जो भी घटना की वीडियो थी उनको भेजे। तो सिंगापुर से एक वैष्णव भक्त हैं, नाम नहीं बोलूँगा उनका, और हमारे डिम्पी बाबा हैं, महाराष्ट्र वाले महाराज जी हैं, उन सब ने मेरी सहयोग किया। देखो, जब हम अच्छा कर्म करने के लिए जब मार्ग पे चलते हैं, भगवान हमें भेजते हैं वहाँ, तो अपने आप सारी व्यवस्थाएं होती है। मैं कोई करोड़पति खानदान से बच्चा नहीं हूँ, मेरी कोई मिल फैक्ट्री नहीं है जी। भगवान की सेवा, यमुना रस रानी जब सेवा कराने बैठी हैं, वो कराना चाहती हैं, तो वो अपने आप सारी व्यवस्थाएं करती हैं। ये जो पूरा प्रोजेक्ट नहीं कहेंगे हम, तो सेवा कहेंगे इस चीज़ को।
महारानी की कृपा से जो ये जल गमन के समय में जो जल चकाचक भरा हुआ था, उस समय पे जो भी सेवा हुई, ये हम महारानी की बड़ी शुक्रिया, उनको बहुत उनको धन्यवाद कहते हैं महारानी को, यमुना रस रानी को, कि माँ आपने सेवा के लिए हमें ये अवसर दिया। और ऐसी ऐसी सेवा में जो उस समय जो दिव्य दर्शन करने को जो अनुमति हुई, उस वृंदावन के जो पहले समय पर वृंदावन के क्या 12 घाट पे कभी लोग समझेंगे कि यहाँ जमुना जी थी कि नौका चली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, सारी सेवाएं तो हैं पर आनंद की तृप्ति भी थी। लोग फंसे हुए थे, बाल्टियों में भर के नहीं सामान भेज रहे हैं। आप देखो ये सामान जैसे जा रहे हैं, सामान भर के नहीं वहाँ डाल रहे, ऐसे ही रोटी है, साग है, चावल है, कढ़ी है, दाल है, जो भी सामग्री, दूध, चीनी, चाय पत्ती, जो भी सामग्री उस समय जो ठाकुर जी की कृपा से बनी, पैकेट बनाए, पैकेट्स भी दिए। मथुरा ढेंगरा गांव में भी दिए, वहाँ भी 4 लड़के रहे सेवा में। तो राहुल जी, ये सेवा सब जमुना जी की सेवा है। मैं इसी से आपके चैनल के माध्यम से देखो, एक बार सबको दोबारा देखने का सहयोग मिलेगा। ये सब वीडियो आप देख रहे हैं जी, ये सभी उसी समय की वीडियो हैं। आप घमासान जो जमुना जी का जल स्तर बढ़ा हुआ था जी, लोग डर रहे थे कि यमुना रस रानी इतना सुंदर रुद्र रूप आपने बनाया है, आप कैसे जाओगी? तो वैष्णव साधु कह रहे हैं कि बिहारी जी के चरण छूके बिना यमुना जी जाएंगी नहीं। तो श्री यमुना जी ने बिहारी जी के श्याम सुंदर के चरण छूके नहीं तो यमुना जी गई है। साल में 10 साल में 20 साल में यमुना महारानी रुद्र स्वरूप में आती हैं। और ऐसे इसी तरीके से वृंदावन बिहारी लाल जी के, ठाकुर बांके बिहारी लाल के, ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल के, ठाकुर श्री राधा रमण लाल के, ठाकुर श्री राधा श्याम सुंदर के, ठाकुर श्री राधा गोपीनाथ जी के, ठाकुर श्री राधा मदन मोहन जी के, सब ये हमारे ठाकुरों के चरण स्पर्श करके नहीं यहाँ श्री यमुना रस रानी शांत होती हैं। लाल जी कृपा करते हैं, लाल जी कहते हैं हे यमुना महारानी अब आप अपना रुद्र रूप शांत कर दो। ये तो यमुना जी का वृंदावन है, वृंदावन को गले में भर रखा है श्री जी ने। गलबैया दे के यमुना जी पड़ी हुई है वृंदावन से, तो बहुत सुंदर आनंद की तृप्ति बहुत हुई। तो श्री जमुना दास जी, उस समय कोई आपने भयानक मंजर देखा हो, कुछ ऐसा बताना चाहें जो आपको उस समय अच्छा ना लगा हो देखकर? उस समय सबसे ज़्यादा भयंकर एक ही चीज़ थी, ढेंगरा गांव में और लाल किले के पास में एक गौशाला में जल भर गया था। ये मेरा छोटा भाई है जी, ये 4 स्टीमर लेके लाल किले गया था बगल में। तो वहाँ गैया, कितनी गैया मरी वहाँ? 60-70 गाय वहाँ मर चुकी थी। हम लेट हो गए तो वहाँ क्या किया, ग्वारियाओं ने उनके रस्से नहीं खोले। गौशाला में पूरे में जली जलता। अगर शायद वो हमारे पास पहले आ पाते तो हम गैयाओं को भी नहीं मरने देते। तो वहाँ जाके ये टिंकू ने साथ गोताखोर है मेरा छोटा भाई है, इन्होंने जाके नहीं वहाँ सब गायों को बाहर निकाला। कुछ लोगों का, जिनके वृद्ध लोग नहीं थे, उनके बेटा बच्चा वो मर भी गए, घरों में ही फंसे की फंसे रह गए। ऐसा मंजर भी था, क्योंकि बहुत ऐसी स्थिति थी। तो हमको यही अब जो सब ये प्रियालाल जी की, श्री जी की कृपा से ही सभी हो रहा है। वैसे तो उनकी कृपा है, परंतु जो भी सहयोग हो पाया उस समय पे, जितनी भी व्यवस्था हुई, ये मंजर है देख लो, जल का सैलाब है। श्री राधा रानी यमुना रस रानी कह रही हैं कि ये वृंदावन सुखधाम, वृंदावन मेरो है, मेरे ठाकुर को है। ये महाप्रलय की ये सब आने वाली जो रचना है, कहेंगे ना धर्म करने को आएगा, तो कलयुग की तो साक्षात श्री यमुना जी है, श्री गिरिराज धरण है, ब्रजमंडल है। तो यही सभी कलयुग के देवता रहते हैं, और ये तो साक्षात भगवान की निशानी है। तो ये सामने वाले लोगों के लिए एक संदेशा है कि भगवान है और कुछ भी हो सकता है। आप बिल्कुल, क्योंकि लोग अपराध इतना पाप कर रहे हैं, डरते हैं नहीं है। राधा रानी ठाकुर जी अपने हिसाब से समझ। तो श्री जमुना दास जी, इससे पहले भी आपने कोई सेवा की है? भैया इससे पहले तो कोरोना काल से अन्न सेवा चल रही है, हजारों साधुओं की, वैष्णवों की। अभी तक निकल गया? हाँ, अभी तक एक भी दिन बंद नहीं हुई है। सुबह शाम अधिक मास में 16 घंटे सेवा चली है, सभी वैष्णव भक्तों की कृपा से, यमुना महारानी की, बिहारी की कृपा से आज भी सेवा चल रही है। देख लीजिए, हजारों लोग प्रसाद पा रहे हैं, हजारों। मैंने कहा था ना, ये वृंदावन के रोटी बाबा हैं। हजारों लोग वृंदावन पधार रहे हैं, दंडोती परिक्रमा लगा रहे हैं, वैष्णव भक्त वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं, साधु कीर्तन कर रहे हैं, साधु है क्या वृंदावन का सुखानंद ले रहे हैं। ये सब कृपा है श्री जी की। आज तक अन्न क्षेत्र श्री यमुना जी की कृपा से चल रहा है। बरसों हो गई कोरोना काल को चलते चलते, एक भी दिन कभी बंद नहीं हुआ। रोज अन्न सेवा आज भी हो रही है, हर प्रतिदिन सुबह शाम यमुना जी की कृपा से। ये आप अपने दर्शन मात्र से देखिए कि सभी साधु वैष्णव सभी, चाहे कोई भी रोटी लेने आया है तो सबको रोटी मिलेगी। ज़रूरी नहीं है
तीसरे साधु कोई रोटी। जो अन्न लेने आ गया, जिसने हाथ श्री जी का मधुपुरी मांगी, उसको अन्न दिया जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कराने वाली श्री राधा रानी, कराने वाले श्री ठाकुर जी, आने वाले श्री सभी वैष्णव भक्त। तो श्री जी का अखंड भंडार, श्री जी के भंडार में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। अपने आप उमड़ उमड़ के वैष्णव भक्त कहते हैं आज हमारे दिन से एक दिन हमारे तरफ से प्रसाद कराइए, एक दिन हमारे तरफ से कराइए। आज हमारी बेटी का जन्मदिन है, आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, आज हमारी शादी की सालगिरह है, आज हमारे माता पिता की तिथि का दिन है। अपने आप भगवान व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि एक कारण है। अगर बच्चे का जन्मदिन है, पार्टी दी जाए होटल में, तो 10, 20, 50 हज़ार 2 मिनट में खर्च हो जाएंगे। पर 10,000 में 100, 200, 500 साधु वैष्णव भक्त प्रसाद पाएंगे। तो ये सेवा अच्छी, या 2-4 लोग मिलकर यहाँ वो 10, 20 हज़ार, ये सेवा अच्छी है। तो ये वैष्णव, ऐसे वैष्णवों के अंदर भाव है, उनके अंदर कृपा है। वो जानते हैं कि पैसे को कैसे उपयोग, पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, बड़े भाग्य से सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। पैसा तो बहुत लोगों, उद्योगपतियों के पास है, और कलेजा श्री राधा रानी कृपा से ही और ऐसे वैष्णव भक्तों की कृपा से ही उनको प्रकट होता है, तभी सेवा करने का सहयोग मिलता है। जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जितनी वैष्णव सेवा करी जाए उतना ही अपना उद्धार है, अपने कुछ 7 पुष्टों का उद्धार है, जीवन के अपराध मोक्ष हो जाते हैं। वैष्णवों का प्रसाद पाने से मलिनता खत्म हो जाती है। प्रसाद की महिमा इतनी उच्च है महाप्रसाद की कि प्रसाद पाने से रोग दो सब कष्ट दूर हो जाते हैं। तो प्रसाद श्री यमुना जी का है। अन्य सेवा आज भी चल रही है। आप सब वैष्णव भक्तों को राधा राधे, जय बिहारी जी की, श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की जय। आप सब लोग खुश रहें, राधा रानी खूब आपको पसंद रखें, खूब आप पसंद रहें। हम राहुल चौधरी जी के चैनल यूट्यूब माध्यम से आप सब वैष्णव भक्तों को वृंदावन आने का आमंत्रित करते हैं। आप पधारिए, वृंदावन का, संतों का, ब्रज का, लताओं का, रज का दर्शन कीजिए, और आपको ऐसी अच्छी वीडियो, ऐसे दर्शन वृंदावन से, राहुल चौधरी जी के चैनल से माध्यम से आप सब वैष्णव भक्तों को दर्शन होंगे। आप स्वयं कहीं भी स्वयं खुद सेवा कीजिए। राधे राधे, जय बिहारी जी की जय, गिरिराज जय श्री अरदास। ठीक है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में श्री जमुना दास जी का मोबाइल नंबर, फ़ोनपे नंबर और कुछ बैंक डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आप भी कोई ऐसी सेवा उनसे कराना चाहें तो आप भी सेवा करा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो किसी भी कारण से पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। ऐसे ही हम और आप अपनी सनातन संस्कृति की सेवा करते रहेंगे। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरदास, श्री वृंदावन हरि लाल की। एक ही नाम, लाख बार हरिहर कहो, एक बार श्री हरिदास। अति प्रसन्न हो लाडली, वृंदावन भगवान श्री हरदास, श्री हरदास।